हे ऑल। तो पिछले वीडियो में इस प्रोजेक्ट का हमने 9 बार तक क्रिएट किया था, ये देखो। तो आज हम इन कार्ड्स को क्रिएट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं कार्ड क्रिएट करना शुरू करूँ उससे पहले तुम्हें कुछ समझाना है। तो सुनो, हम एक कार्ड बना लिया। जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक बार इसको कॉल किया तो यहाँ पे एक बार कार्ड बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से कॉल करूं तो एक और कार्ड बन जाएगा, इसको फिर से कॉल करूं तो एक और बन जाएगा। ऐसे ही मैं जितनी बार इसको कॉल करूंगी ये उतनी बार मतलब एक नया कार्ड बनेगा। तो अगर हम ऐसे ही मतलब कार्ड बनाएंगे और हर बार हम प्रॉप्स का यूज करके हर कार्ड के लिए अगर उसमें डेटा डालेंगे तो ये कितना बड़ा कोड हो जाएगा ना। तो इसके लिए ना हम एक एरे क्रिएट करेंगे। और एरे में हम जो तुमने अगर जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, एरे की एक मैप मेथड होती है। तो हम क्या करेंगे, हम कार्ड को क्रिएट करेंगे एरे एरे की वो मैप मेथड का यूज करके, ठीक है। तो मतलब हम ना ये कार्ड में पेरेंट से डेटा भेजने वाले हैं, तो डेटा भेजने के लिए हम एरेस का यूज करेंगे। तो अगर तुमने जीएस में मैप मेथड पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो समझो। अब तुम्हें ये तो पता है ना कि हम नॉर्मली एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे अगर हमें नॉर्मल एरे क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दिया, लेट नम्स इज इक्वल टू, और इसमें मैंने वैल्यू दे दी कुछ, ठीक है। ये एक मेरा एरे क्रिएट हो गया। अब अगर मेरे को कांस्टेंट वैल्यू वाला एरे चाहिए तो मैं ऐसे क्रिएट कर लूंगी। कुछ भी, जैसे मैंने इसमें वैल्यूज दे दी, ये कॉन्स्ट टाइप का एरे हो गया। अब अगर जैसे मेरे को एरे क्रिएट करना है, जो अब ये तो नॉर्मल एरे हो गए, ठीक है। हमें अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना हो तो वो भी हम बना सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है, तुम्हें पता है। मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसा एरे जो अपने एलिमेंट्स को की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे अब मैंने कॉन्स्ट ARR नाम का एक एरे बनाया, तो उसमें मैं यूजर और उसकी एज स्टोर कर रही। तो अगर मैंने तीन ये बना लिए, तीन एलिमेंट्स बना लिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, यूजर का नाम दे दिया ABC, और यूजर की एज दे दी जैसे समझ लो 20, ठीक है। ऐसे ही मैंने दूसरा यूजर बना लिया, PQR, इसकी एज दे दी मैंने 12, और एक और यूजर बना लिया, XYZ समझ लो, ठीक है। अब जैसे ये बन गया हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हम कार्ड में जो डेटा पेरेंट से भेजने वाले हैं ना, हम वो इसी तरह भेजने वाले हैं। मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही हम भेजेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, अगर हम नेम भेज रहे हैं तो हम props डॉट नेम इस तरीके से भेजेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें एरे की मैप मेथड समझा रही थी। तो अभी मैंने फिलहाल के लिए हमारी जो भी रिएक्ट वाली फाइल्स थी उनको हटा दिया, और यहाँ पे सिर्फ दो फाइल्स लेके आई हूँ मैं, index.html और script.js। तो इससे मैंने मेरी script.js को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं तुम्हें मैप मेथड अच्छे से बताती हूँ। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे मेरा एरे जो है वो क्रिएट किया, समझ लो। इसमें मैंने वैल्यूज दे दी कुछ 1 2 3 4। और अब मेरे को क्या, अब देखते हैं यहाँ पे मेरा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नम्स, तो ये देखो मेरे को मेरा एरे दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मुझे जो भी एलिमेंट है इस एरे में उसको डबल करना है। तो हम क्या करेंगे,
कॉन्स्ट डबल नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें जो है मैंने हमारी मैप मेथड को चला दिया। अब ये एलएम क्या होता है, तो ये सिंपली मतलब एक एलिमेंट समझ लो, वैल्यू कुछ भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लॉक किया डबल को, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 2468 डबल हो गई हमारी जो एरे की वैल्यू थी। तो मैप मेथड किस लिए यूज होती है? जावास्क्रिप्ट में एरे की मैप मेथड का यूज है एरे के हर एलिमेंट पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना और एक नई एरे को रिटर्न करना। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो पुराने एरे के हर आइटम को चेंज करके एक नया एरे बनाना, ठीक है। ये एलएम मतलब क्या होता है, मतलब एलएम का सिंपली मतलब है कि करंट एलिमेंट, मतलब जब ये वन इसमें जाएगा तो एलएम की वैल्यू वन होगी, जब सेकंड आइटरेशन होगा तो एलएम की वैल्यू टू होगी, देन थर्ड आइटरेशन में एलएम की वैल्यू थ्री होगी, ऐसे। और हमारा, ठीक है। तो तुम्हें मैप मेथड समझ गई होगी आई होप। अब मैंने तुम्हें मैप मेथड समझा दी है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एरे ऑलरेडी मतलब चैट जीपीटी से लेके बना लिया था और मतलब उसे सिंपली मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे इस कार्ड में ये चीजें चाहिए, तो उसने मुझे एरे बना के दे दिया था। तो वो मैंने मतलब वो एक सिंपली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि ये है। मतलब इसमें क्या क्या है, टाइटल है, डेट है, कलर है, इमेज है और मेंबर्स मतलब कितने होंगे वो। तो ये लिखने में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। और अब हम इसको मैप को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैप मेथड से मतलब डेटा भेजेंगे कार्ड डॉट जेएसएक्स में। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, कार्ड्स कंटेनर नाम से वो यहाँ पे जो कार्ड लिखा हुआ था वो मैंने हटा दिया है। तो सबसे पहले अपने कार्ड को कॉल करते हैं। ठीक है, ये हमारा कार्ड कॉल हो गया। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ कार्ड लिखा दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें हमें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको भेजना पड़ेगा। तो कार्ड डेटा डॉट मैप हम लिखेंगे। ये की वैल्यू के फॉर्म में डेटा सेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो, एक मैंने एरो फंक्शन बना लिया। तो इसमें हम रिटर्न क्या करेंगे इस फंक्शन में? हम इस कार्ड में डेटा भेजने वाले हैं, ठीक है। तो वो हम रिटर्न करेंगे।
अब ये हम सेंड कर रहे हैं तो कहीं पे हम इसे रिसीव करेंगे, तो वो हम रिसीव कहाँ करेंगे? card.jsx में। ये तो तुम्हें भी पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे card.jsx में आते हैं और यहाँ पे हम प्रॉप्स के थ्रू इनको रिसीव करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे प्रॉप्स, देन उसके बाद यहाँ पे इस ये जो कार्ड लिखा है इसको हटाया, और सबसे पहले तो हम हमें मतलब जो कार्ड है उसके बैकग्राउंड में जो कलर चाहिए वो देना है, तो ठीक है, ये मेरा कार्ड हो गया। उसके बाद एक div और क्रिएट props dot title, कार्ड्स डॉट फुटर में क्या है, हमारे पास इमेज है, तो इमेज का सोर्स क्या होगा? props dot image और अल्टरनेट में लिख दो यूजर, और इसका एक क्लास में इसका एक क्लास नेम दे दो। सो यहाँ मैंने बचा हुआ कोड लिख दिया, और वो जो एरर आ रही थी वो मैंने एक यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया था इसलिए आ रही थी, तो वो मैंने सुधार लिए। और उसके बाद ये जो कार्ड डॉट जेएसएक्स का बचा हुआ कोड था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके लिख दिया है। और उसके बाद ये जो इंडेक्स डॉट सीएसएस है इसमें मैंने ये सीएसएस भी अप्लाई कर दी, तो अभी देखो हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्वेरीज भी यूज किए, तो होवर करने पे ये ऊपर की तरफ होता है। एक मिनट, अगर मैं तुम्हें ये कंसोल पे दिखाना चाहूँ तो ये देखो, तो हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।